जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा सवाल, जो कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है सवाल में। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है दोस्तों? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा या हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों? हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं इसमें रोहन की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु या x मान लेते हैं या y मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ पर माना रोहन की वर्तमान आयु। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। यहाँ पर लिख लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? माना रोहन की वर्तमान आयु x है। क्या है दोस्तों? माना रोहन की वर्तमान आयु x है। अब यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं दोस्तों कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? x है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या है दोस्तों? रोहन की जो माँ है रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं और रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? रोहन की माँ की वर्तमान आयु रोहन से कितने वर्ष बड़ी है दोस्तों? 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है दोस्तों? 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों? x प्लस के 26। हमने क्या लिख दिया दोस्तों? यहाँ पर x प्लस के 26 वर्ष है। चलिए देखिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न से। क्या चलते हैं दोस्तों? प्रश्न से। यहाँ पर क्या चलते हैं दोस्तों? प्रश्न से। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है दोस्तों? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में या वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। क्या है दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात हमें रोहन की आयु और रोहन के माँ की आयु क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। पश्चात के लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। रोहन की आयु कितनी मानी थी दोस्तों? हमने x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। कितने वर्ष पश्चात दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों? 3 लिख देंगे। कितने लिख देंगे दोस्तों? 3 लिख देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। रोहन की माँ की आयु दोस्तों क्या मानी थी हमने? x प्लस के 26 मानी थी। और कितने वर्ष पश्चात मानना है हमें? 3 वर्ष पश्चात। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों x प्लस के 26। कितने थे दोस्तों? रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी थी दोस्तों? x प्लस के 26 थी। और कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 3 वर्ष और लिख देंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? x प्लस के 29। कितने हो जाएंगे दोस्तों? x प्लस के 29। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु निकल कर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? उनकी आयु वर्षों का गुणनफल। क्या है दोस्तों? उनकी आयु का वर्षों में क्या है दोस्तों? गुणनफल है। उनकी आयु किसकी आयु दोस्तों? रोहन की और रोहन की माँ की आयु। x प्लस इनका क्या लिख लेंगे दोस्तों? गुणनफल। x प्लस
x प्लस 29 कितना लिख लेंगे दोस्तों, x प्लस 29 उनका जो गुणनफल है कितना है दोस्तों, 3/50 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 360। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 360। क्या आ गया दोस्तों, 360। अब x का किस में गुणा कर देंगे दोस्तों, इसमें गुणा कर देंगे। x का x में गुणा होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस x का अब 29 का 3 में होगा, क्या होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले हमने इसमें कर दिया और इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस के 26 हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था दोस्तों, 3/50 सही लिखा था। x प्लस के माना रोहन की वर्तमान आयु x है, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26, x प्लस के 3 लिखना था, x प्लस के 3, x का x में गुणा होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा और यहाँ पर इसमें करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 29x। कितना हो जाएगा दोस्तों, 29x हो जाएगा और 3 का इसमें गुणा कर देगा, 29 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 87। 29 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 87 आ चुका है हमारे पास और 360। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32x। हमारे पास कितना आ चुका है दोस्तों, 32x और कितना है 87। ये प्लस से इस साइड आएंगे, कैसे हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 360 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0। हमारे पास क्या बचा और कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 0। बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, 0। यदि कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे दोस्तों, 32x। इसमें से घटा देंगे दोस्तों, 360 में से 87 घटा देंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे और 7 में से 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 3, 273 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 273 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ चुका है। कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ चुका है। बहुत ही आसानी से दोस्तों हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ चुका है। आप दोस्तों लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट में बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, इतना तो काम रहता है।